इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी शुक्रवार को यमुनानगर में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवारों को शोक सांत्वना प्रकट करने उनके गांव में पहुंचे। इनेलो की जिला कार्यालय में नफीस सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मुख्यमंत्री जब यहां स्वयं 2 दिन के लिए थे वह तो नहीं गए। इसके साथ साथ उन्होंने किसी विधायक, मंत्री या अपने किसी उच्च अधिकारी को भी उनके परिवारों को शोक सांत्वना देने के लिए भी नहीं भेजा। यह बड़ी दुखद की बात है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब लोगों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले चिट्टा नशा यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला के इलाके में कभी नहीं बिकता था, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से यहाँ पर बिकना शुरू हुआ है। क्या इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेखबर है? उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े कांड में सरकार ने ना तो कोई जांच की और ना ही जिले में किसी भी विभाग के अधिकारी को इसका कसूरवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पहले भी प्रदेश में 500 लोगों की जहरीली शराब पीने से प्रदेश में मौत हो चुकी है, जिनकी जांच रिपोर्ट आज तक सरकार ने दबाई हुई है। उन्होंने कहा कि आज का युवा इस नशे में लिप्त हो रहा है और इस पर बंदिश लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को सरकार उचित मुआवजा दे और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला हमेशा से ही विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जनता के मुद्दों को बड़ी मूर्खता से उठाते हैं। वे ही एक ऐसे नेता हैं जो सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत रखते हैं और जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हैं। प्रदेश में संगठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष से लेकर सभी 17 प्रकोष्ठों के संयोजक बना दिए हैं और संगठन का आगे भी विस्तार किया जा रहा है। इस मौके पर यमुनानगर से पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, श्याम सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने स्टेट के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए और जिला अध्यक्ष बना दिए। कहीं जरूरत थी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की, वह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। हल्का अध्यक्ष की घोषणा कर दी 90 के 90 हल्कों की। अब 17 सेल हैं पार्टी के प्रकोष्ठ, 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक भी बना दिए गए। अब आगे की जो कार्रवाई हो उस कार्रवाई पर पार्टी का ध्यान है कि वो अपना संगठन मजबूत करे। मेरे को विशेष तौर पर कल रात को ही कहा कि आप जाके आओ साथियों को साथ लेकर के, और अभय सिंह चौटाला जी जहाँ इस बात को विधानसभा में रखेंगे जोर शोर से, वहाँ विधानसभा से बाहर भी रखें। तो सरकार को चाहिए कि वो इन गरीबों की सुनवाई करे, उनकी इमदाद करे जिनके घर से आदमी चले, और इस पर प्रतिबंध लगाए इस किस्म के कामों पर, ताकि आगे ये ना दोहराई जाए, ना किसी बच्चे मरे। लेकिन मुझे नहीं पता कि सरकार की भूमिका क्या है कि अब तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ उस दिन थे ही, उसके बाद में ही शायद उसी दिन से ये काम शुरू हुआ। उन्होंने कम से कम यहाँ के लोकल विधायकों को, मंत्रियों को तो ये आदेश देना ही चाहिए था, अधिकारियों को, कि भाई आप जा करके उनसे आपसे पूछो, उनसे मिलो, कम से कम उनसे घर जा करके संवेदना तो प्रकट कर सकते, तो वो काम भी नहीं किया गया। बड़ा अफसोस है। इसमें सर इनेलो क्या रणनीति अपनाने वाली है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जहाँ आम आदमी की लड़ाई जो है, आम आदमी की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं और लीडर होकर के उठाते हैं और सच्चाई की बात कहते हैं। विधानसभा का जब सेशन आएगा तो ये बात जोर शोर से उठाई जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निसंदेह, जो कोई विधायक विधानसभा में कहने से गुरेज करता है ताकि सरकार नाराज ना हो जाए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस बात को नहीं मानते हैं, लोगों की आवाज़ रखते हैं और प्रूफ के साथ रखते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप भी सोचते होंगे और हरियाणा की जनता भी जानती है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लोगों के हितों की आवाज़ उठाते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। तो ये आवाज़ भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे और इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, आज का जो यमुनानगर का दौरा क्या, किस विषय को लेकर? दरअसल
लगभग एक हफ्ते से यमुनानगर और अम्बाड़ा में जहरीली शराब से 20-21 के करीब बंदे चले गए और सरकार का कोई भी अधिकारी और सरकार का कोई मंत्री एमएलए कोई पदाधिकारी उनके आंसू पूछने के लिए नहीं आया। अब एक घर में तो हम गए हैं 10-12 जगह पे बैठ कर। एक घर में तो कमाने वाले 2 ही बैठे थे, दोनों थे 27-28 साल की उम्र, उनके 1.5-2 2.5 साल के बच्चे। तो कोई आंसू पूछने नहीं आया। तो बड़े दुख की बात है कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। कम से कम स्थानीय विधायक मंत्री तो उनको तो आना चाहिए था, कोई अधिकारी नहीं आया। किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम एसएचओ का ही ट्रांसफर कर देते कि भाई इसके नालायकी की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से ये काम हुआ है। किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही नहीं सरकार ने। वैसे तो ये सरकार आने के बाद 500 के करीब लोग जहरीली शराब के कारण मरे, लगभग 9 साल का, और उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो दबी पड़ी है। तो सरकार का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। हमारे इस एरिया में पहले चिट्टे का नशा नहीं था। यमुनानगर हुआ, अम्बाड़ा हुआ, आपका कुरुक्षेत्र हुआ, ये जो पंजाब के साथ लगता एरिया है सारा, पहले नहीं था ये। अब ये सरकार आने के बाद में चिट्टे का नशा जोरों पर है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं? पता है, क्योंकि चिट्टे का जो सेवन करते हैं वो नौजवान बच्चे ही करते हैं, और नौजवान बच्चे इसकी बुरी आदत में पड़ चुके हैं।